एक ऐसा दर्द जिसमें आप ना हाथ उठा पाएं, ना किसी चीज को ऊपर से ले पाएं और आपकी रात की नींद भी उड़ जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी कॉमन पेन की समस्या के बारे में जो दुनिया में लाखों लोगों को होती है और कई बार ये महीनों से लेकर सालों तक लग जाते हैं इसको ठीक होने में। और वो समस्या है फ्रोजन शोल्डर की। ये एक ऐसी समस्या है जो लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर देती है कि उनकी डेली एक्टिविटीज मुश्किल हो जाती हैं और कई बार ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि रात रात भर जाग कर काटनी पड़ती है। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर व्योम बोलिया, होलिस्टिक पेन स्पेशलिस्ट। हम रोज हमारे क्लिनिक पर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जो इस फ्रोजन शोल्डर की समस्या से ग्रस्त होते हैं उनका सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, क्या होते हैं इसके ट्रीटमेंट के विकल्प, क्या होती हैं सेल्फ ट्रीटमेंट टेक्निक्स और सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट 6 एक्सरसाइजेस क्या हो सकती हैं जो आप खुद कर सकते हैं फ्रोजन शोल्डर से कंप्लीटली निजात पाने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर आखिर होता क्या है। तो ये मेरे हाथ में एक शोल्डर जॉइंट का एक मॉडल है। आप देख सकते हैं कि शोल्डर जॉइंट एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इस शोल्डर जॉइंट में बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं और मसल्स होती हैं जो इसको स्टेबलाइज करने का काम करती हैं। तो फ्रोजन शोल्डर में होता यह है कि ये जो शोल्डर जॉइंट की कैप्सूल होती है ये टाइट हो जाती है और ये कैप्सूल इतनी टाइट धीरे धीरे हो जाती है कि आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, आपको एक स्टिफनेस फील होती है और स्पेशली रात को इसका पेन ज्यादा फील होता है। अब हम बात करेंगे कि ये होता क्यों है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और कई बार कोई कारण ना हो, जिसको हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं इडियोपैथिक या देयर इज नो नोन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो लोग डायबिटीज है, रिसर्च में पाया गया है कि उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। लगभग 10 से 20% डायबिटिक पेशेंट्स इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हो सकते हैं। और सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर में ये हो सकता है कि कोई इंजरी हुई है, शोल्डर में कहीं गिर गए हैं और दर्द की वजह से आपने लंबे टाइम तक अपने शोल्डर जॉइंट का, अपने पूरे रेंज ऑफ मोशन का इस्तेमाल ना किया हो और उस वजह से अंदर कैप्सूल टाइट हो जाए। उसको सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं, जो कई बार देखने को मिलती है। जैसे कई पेशेंट्स है जिनकी शोल्डर की कोई सर्जरी हुई है या स्पेसिफिकली जैसे कोई शोल्डर में कहीं पे भी कोई एक फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक आपने उसका मूवमेंट नहीं किया, तो उस समय भी ये कैप्सूल टाइट हो जाती है और कंधे का मूवमेंट काफी मुश्किल हो जाता है। और जो फ्रोजन शोल्डर यानी जिसके पीछे कोई कॉज नहीं है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है और उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज में इनिशियली पेन बहुत होता है और धीरे धीरे कंधा जाम होना शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेज में कंधा काफी ज्यादा जाम हो जाता है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और जो थर्ड स्टेज होती है उसमें कंधा धीरे धीरे खुलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ होती है इसको ठीक होने में फिर कई बार बहुत लंबा समय लग जाता है। जितना लेट आप इस पे फोकस करते हैं या लेट आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, फ्रोजन शोल्डर का इलाज गोलियों और दवाइयों से नहीं किया जा सकता है। इसका प्रॉपर इलाज जो है वो कॉम्बिनेशन थेरेपी ट्रीटमेंट से ही किया जा सकता है, जिसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा फ्रेंड्स। तो ये जो फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है, क्योंकि इसमें कैप्सूल जाम हो जाती है, इसलिए इसको मेडिकल साइंस में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। क्योंकि अंदर जो एडेशंस बोलते हैं हमारी भाषा में, यानी कि टाइट टिश्यूज जो टाइट हो जाते हैं, वहां पे स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाता है। और इसके साथ साथ एक और कॉमन कॉज भी है फ्रोजन शोल्डर का, वो होता है मांसपेशियों में अलग अलग जगह पे ट्रिगर पॉइंट्स या नॉट्स का डेवलप हो जाना, जो बहुत पेनफुल होते हैं और वो भी शोल्डर के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। और उस वजह से भी फिर धीरे धीरे जब आप मूवमेंट नहीं करते हैं तो आपके शोल्डर की कैप्सूल टाइट होती जाती है और वो फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है फ्रोजन शोल्डर। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि क्या होता है फ्रोजन शोल्डर के बेस्ट ट्रीटमेंट विकल्प और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप खुद करके भी इस फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ से जल्दी ही निजात पा सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो कम से कम दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करे। अगर उसको कोई तकलीफ है तो ऐसा कोई चिकित्सा पद्धति हो जिससे बिना मेडिसिन के उसको उस तकलीफ से राहत मिल जाए। तो हाँ फ्रेंड्स, हम एक होलिस्टिक कॉम्बिनेशन थेरेपी से
फ्रोजन शोल्डर का सक्सेसफुली रोज हमारे क्लिनिक पर ट्रीटमेंट करते हैं। होलिस्टिक कॉम्बिनेशन थेरेपी में हम अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों को कंबाइन करते हैं, एक तरह से उस प्रॉब्लम पे सारे डायरेक्शन से हमला करना, फिजिकल, केमिकल एंड मेंटल। हम इसके अंदर जो ट्रीटमेंट करते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट्स, उसमें हम सक्सेसफुली यूज करते हैं ड्राई नीडलिंग ट्रीटमेंट को, जिसमें हम एक्यूपंक्चर नीडल्स को यूज करके शोल्डर की कैप्सूल को लूज करने के लिए, एडिशंस को ब्रेक करने के लिए और मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स जो मसल्स में टाइट नॉट्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं, उनको खत्म करते हैं ड्राई नीडलिंग पद्धति द्वारा। इसके साथ कपिंग थेरेपी से हम जॉइंट को लूज करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, स्टिफनेस और ट्रिगर पॉइंट्स को दूर करते हैं। साथ साथ हम फिजियोथेरेपी के अंदर आधुनिक इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसमें हम क्लास 4 लेजर, टेकार पद्धति, इस तरह की बहुत सारी मशीन्स हमारे पास होती हैं जिनसे हम पेन और इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं। अलग अलग मॉइस्ट हीट, शॉर्ट वेव डायथर्मी, इस तरह की हीटिंग मॉडलिटीज होती हैं। डिपेंडिंग फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट उसको सेलेक्ट किया जाता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्रेमवर्क को तैयार किया जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमको ध्यान रखना होता है कि हम जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमारा टारगेट है कि हम पेन को खत्म करें, पहले पेन को कंट्रोल करें और उसके पैरेलल में हम धीरे धीरे उस कंधे के जॉइंट के अंदर जो रेंज ऑफ मोशन कम हो चुकी है, जो मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में धीरे धीरे आगे बढ़े, जिसमें रेंज ऑफ मोशन को भी गेन करना है और धीरे धीरे मांसपेशियों में खोई हुई ताकत को वापस लेके आना है, ताकि सेकेंडरी इंजरी के चांसेस खत्म हो जाएं फ्रेंड्स। तो हम इसके लिए हमारे क्लिनिक पे एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन अप्रोच, जिसमें पेन कंट्रोल के लिए ये सारी मॉडलिटीज, ये सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं और रेंज ऑफ मोशन को गेन करने के लिए एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज प्रोग्राम, जो पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट हो सकता है, हम यूज करते हैं। तो इसके बारे में आगे मैं आपको जो 6 बेस्ट एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं वो आप ध्यान से देखें। फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ सिंपल सेल्फ ट्रीटमेंट टेक्निक्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसमें आप ये कर सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर में बहुत बार ये होता है फ्रेंड्स कि मांसपेशियों में ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। इस तरह की जो बॉल होती है ट्रिगर पॉइंट रिलीज करने के लिए, इसको लैक्रोस बॉल बोलते हैं, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। इनकेस लैक्रोस बॉल नहीं मिल पा रही है तो टेनिस बॉल या ऐसी बॉल का भी आप ट्राई कर सकते हैं। और एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपकी डेल्टॉइड मांसपेशी होती है, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा पेनफुल स्पॉट कौन सा है और फिर आपको धीरे धीरे 2 से 3 मिनट उसको मसाज करना है। इस पे ज्यादा प्रेशर लगाने के लिए या तो आप किसी को कह सकते हैं अपने घर में, या फिर आप एक वॉल के सारे खड़े होके और उसको भी प्रेस करके और धीरे धीरे अपने कंधे से अलग अलग पॉइंट्स पे, इसी तरह से अलग अलग जंक्शंस पे। एग्जांपल ये आपकी चेस्ट मसल है, पेक्टोरल है, तो यहाँ पे अगर आपको इस मसल में ट्रिगर पॉइंट, टेंडरनेस, दर्द महसूस हो रहा है दबाने पे, तो आप इस तरह से इसको अलग अलग डायरेक्शन में धीरे धीरे मसाज करें, क्योंकि सारे टिश्यूज रिलीज होंगे तो इस प्रॉब्लम से आपको पेन में भी राहत मिलेगी और आपका कंधा जल्दी ठीक होगा। घर पर आप एक्सरसाइज करने से पहले हीटिंग 10 से 15 मिनट हीट देके थोड़ा सा कंधे को लूज करें और उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कई बार अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा है एक्सरसाइज के बाद, तो आप उस समय आइस पैक्स, बर्फ का सेक करके देखें। तो ये आपके लिए DIY डू इट योरसेल्फ ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं घर पे करने के लिए, पर बेहतर यही होगा क्योंकि ये तकलीफ में डीप में काफी ट्रिगर पॉइंट्स, डीप में एडिशंस बन जाते हैं, तो इसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन थेरेपी से ही इसका इलाज प्रॉपर और जल्दी संभव है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेस्ट एक्सरसाइज फॉर फ्रोजन शोल्डर। इस एक्सरसाइज का नाम है पेंडुलम एक्सरसाइज। करना क्या है, एक हाथ को अपने टेबल पर सपोर्ट के लिए रख दें या चेयर पे रख सकते हैं। मान लीजिए आपके राइट साइड में फ्रोजन शोल्डर है, तो आप धीरे धीरे पीछे जाएंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, इतना झुकेंगे कि ये हाथ बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये बिल्कुल लूज है, जैसे एक हाथी अपनी सूंड हिलाता है वैसे ये हाथ इस तरीके से रहेगा, बिल्कुल ढीला। ग्रेविटी को अपना काम करने दें। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस करेंगे, छोटे सर्कल्स बनाएंगे। फिर साइड वाइज धीरे धीरे आगे इस तरीके से दोनों तरफ करेंगे और उसके बाद में आगे व पीछे। तो ये जो पेंडुलम एक्सरसाइज है, आप सारे डायरेक्शंस में 10 से 12 बार इसका रिपीटिशन करें, दिन में 2 से 3 बार करें। आपके जॉइंट की स्टिफनेस भी कम होगी और पेन भी कम होगा। एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जो आपके मूवमेंट को वापस रिस्टोर करने में हेल्प करती है। सेकंड बेस्ट एक्सरसाइज फॉर फ्रोजन शोल्डर वो है वॉल क्लाइंबर। करना क्या है, आप अपने हाथ को लगभग वेस्ट लेवल के यहाँ पे, ये शोल्डर लेडर है फ्रेंड्स, ये हमारे क्लिनिक्स पर अवेलेबल रहती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। अगर ये लेडर नहीं है तो आप सिंपल अपना हाथ दीवार पर टिका सकते हैं। तो आपको करना यह है कि धीरे धीरे
आपको ऊपर इस तरीके से जाना है। मान लो आप यहाँ तक ही आ पा रहे हैं अभी इनिशियली, तो आप इस मूवमेंट को यहाँ पे रोकेंगे। इस लोकेशन पर आपको कम से कम 15 से 20 सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर वापस आप धीरे 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 नीचे आएंगे। ध्यान रखें कि ज्यादा जल्दी ना करें, झटका ना लगे। इसको आप आराम से 10 से 15 बार रिपीट करें, दिन में 2 से 3 बार करें। एक सिंपल सपोर्टेड एक्सरसाइज है जिससे भी आपके शोल्डर की रेंज इंप्रूव होगी और आपका पेन कम होगा। थर्ड एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर फ्रोजन शोल्डर वो है टॉवेल स्ट्रेच। फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ में होता यह है कि आप हाथ को पीछे नहीं ले जा पाते हैं और इस वजह से डेली एक्टिविटीज में बहुत मुश्किल होती है। तो इस एक्सरसाइज में उसको रिस्टोर करने के लिए आप यूज करेंगे एक टॉवेल। करना यह है कि जो आपका नॉर्मल आर्म है, यानी जिसमें फ्रोजन शोल्डर नहीं है, उससे आप इस टॉवेल को धीरे से पीछे की तरफ लेंगे और जो आपका अफेक्टेड आर्म है, फॉर जहां तक वो जा रहा है वहां से इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे फ्रेंड्स, और फिर धीरे से आप अपने नॉर्मल आर्म से उसको अफेक्टेड हैंड को ऊपर की तरफ पुल करेंगे और कम से कम 15 सेकंड्स तक आपको ऊपर होल्ड करके रखना है। और इस प्रोसेस को आप कम से कम 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। तो यह है एक बेहतरीन एक्सरसाइज जो कहलाती है टॉवेल स्ट्रेच फॉर फ्रोजन शोल्डर। फोर्थ एक्सरसाइज फ्रोजन शोल्डर के लिए करना यह है, आपका ये नॉर्मल हैंड है और ये अगर आपका फ्रोजन शोल्डर वाला हैंड है, धीरे से इसको आप सपोर्ट देंगे और धीरे धीरे इसको आप लिफ्ट करेंगे इस हाथ के सपोर्ट से। क्रॉस बॉडी रीच स्ट्रेच में अब आपको इसको ऑपोजिट शोल्डर की तरफ लेकर आना है इसी तरीके से, और स्ट्रेच को महसूस करेंगे। जहां पे स्ट्रेच आ रहा है उस पोजीशन पे आप कम से कम 15 सेकंड का होल्ड करेंगे। याद रखें, अपने पेन की सीमा में रहना है, ये नहीं कि आपको सीवियर पेन हो रहा है और आप करे जा रहे हैं। धीरे धीरे आप इसको स्ट्रेच के इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, प्रेशर को बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आप 5 से 10 बार दोहराएं, दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इट इज वेरी गुड फॉर फ्रोजन शोल्डर पेशेंट्स। फिफ्थ एक्सरसाइज फॉर फ्रोजन शोल्डर पेशेंट्स वो है चेस्ट स्ट्रेच या पेक्टोरल स्ट्रेच। होता यह है फ्रेंड्स कि ये जो रीजन है आपका, ये जो मांसपेशियां हैं यहाँ पे, इसमें टाइटनेस की वजह से आपके कंधे का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रेच बहुत सिंपल है। कोई भी एक डोर फ्रेम या कोई भी एक वॉल आप देखें, जितना आप कंफर्टेबली हाथ को अपना उठा पा रहे हैं वहां पे अपने हाथ को रखें और धीरे से आप ये कर सकते हैं कि हल्का सा अपना घुटना आगे लेके नी को बेंड करते हुए और चेस्ट ऑपोजिट रीजन में जो आपका है वहां पे आप स्ट्रेच को महसूस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेच है जो आप रेगुलरली अपने फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइज प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन इस स्ट्रेच को आपको 15 सेकंड तक होल्ड करना है और याद रखें कि अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुने। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में, किसी स्ट्रेच में सीवियर पेन हो रहा है या उसको करने के बाद पेन बढ़ रहा है, तो भी आप अपने फिर विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट से राय लेके उस एक्सरसाइज को करें। ये एक सिंपल स्ट्रेच है, दिन में 2 से 3 बार, 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। सिक्स्थ एक्सरसाइज जो है वो है फ्रोजन शोल्डर में मांसपेशियों में जो कमजोरी आ जाती है, स्पेशली जो आपकी स्कैपुलर स्टेबलाइजिंग मसल्स होती हैं, कंधे के पीछे की तरफ जो मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जो आपके कंधे को स्टेबिलिटी देती हैं। तो उनको मजबूत करने के लिए आप यूज कर सकते हैं थीरा बैंड या इलास्टिक रेजिस्टेंस बैंड का। इसमें करना यह है फ्रेंड्स कि सिंपल आप इस बैंड को किसी जगह पर, किसी डोर फ्रेम में, डोर हैंडल में अटका सकते हैं और इस तरीके से इसको होल्ड करके, और आपको सिंपल इसको पीछे लेना है। कुछ सेकंड्स के लिए इसको आपको होल्ड करना है और धीरे धीरे आपको आगे जाना है। वापस आप इसको पीछे लेंगे, दोनों कंधों को जैसे बीच में कुछ रखा हुआ है उसको स्क्वीज करेंगे, शोल्डर ब्लेड्स को, और धीरे धीरे आप वापस अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे। 15 बार इसको रिपीट करें, 2 से 3 सेट्स करें। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो आप खुद अपने घर पे इनिशियली कर सकते हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए। बट कई बार ये तकलीफ बहुत खराब होती है और हर मूवमेंट पेनफुल होता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको पहले बताया, कि हम एक कॉम्बिनेशन थेरेपी अप्रोच से इससे जल्दी राहत पा सकते हैं। बट फिर भी ये एक्सरसाइजेज आप जरूर ट्राई करके देखें, आपको जरूर इससे मैं आशा करता हूँ राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी एक्सरसाइजेस कंसिस्टेंटली करते रहिए। मोशन है तो लोशन है, रेस्ट है तो रस्ट है। मूवमेंट इज लाइफ और हमको चाहिए एक पेन फ्री लाइफ, एक क्वालिटी लाइफ। सिर्फ क्वांटिटी नहीं, लाइफ की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब हमारा और हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर व्योम बोलिया, होलिस्टिक पेन स्पेशलिस्ट,
आप लोगों की सेहत का साथी। आप मुझे आगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।